अहम खबर आपको देंगे। फैजाबाद धरना केस की आज की अदालती कार्रवाई मुकम्मल हो गई। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरने से मुतालिक 6 फरीकैन ने दरख्वास्तें वापस ले ली हैं। एमक्यूएम को नोटिस जारी कर दिया गया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि कराची में 55 लोग मर गए, कोई एक्शन नहीं हुआ। यहाँ जो भी कहा जाता है मिट्टी पाओ, लोग मर जाएं, मिट्टी पाओ। मजीद जानते हैं कंबर जैदी से। कंबर बताइएगा, आज की अदालती कार्रवाई मुकम्मल हो गई है, समाअत में क्या कुछ हुआ? जी, आज बड़ी डिटेल से अदालती कार्रवाई हुई है। तकरीबन 9 दरखास्तें थी इसमें थी, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो पैमरा ने अपनी दरखास्तें वापस ले ली हैं। एमक्यूएम को नोटिस हो गया उनकी दरखास्त पर, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपने ऑर्डर में कहा है कि अगर कोई और शख्स जो है इस केस में पार्टी बनना चाहता है या जवाब जमा कराना चाहता है तो वो अपना जवाब जमा करा दे। आज जो इस केस की समाअत हुई है, इसमें जो अहम ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं कोर्ट की जानिब से, उसमें कहा गया है कि ऐसा लगता है कि जिस तरह से सारे इदारों ने दरखास्तें वापस ली हैं, क्या ये फ्रिवलेस लिटिगेशन यानी मुज़ायका खेज लिटिगेशन पे क्या आपको जुर्माना नहीं होना चाहिए। और ऐसा लगता है कि ये तमाम जो दरखास्तें इनके पीछे कोई एक ही शख्स था। तो पूछा गया कि आप सच बोलें और सच बोलकर बताएं कि वो कौन शख्स था। ताहम वकला जो है इस मामले पर खामोश रहे, और वकला से बार बार पूछा गया ये कि सच बोलने का कुरान भी कहता है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कई आयात का हवाला भी दिया, लेकिन जो है वकला इस तमाम मामले पर खामोश रहे। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा कि मिट्टी पाओ, कोई भी वाक़या हो जाता है। उन्होंने 12 मई के वाक़ये की भी निशानदही की, जिसमें 85 अफराद जो हैं उन्होंने कहा कि वो चल बसे, और उस वाक़ये पे कहा गया कि मिट्टी पाओ। इस मामले पर हम पाकिस्तान अभी तक इतना पीछे ही इस वजह से है कि इस मामले पर अकाउंटेबिलिटी नहीं की जाती। उसी टाइम मामला डील कर लेते हैं और कहते हैं कि बस मामला ख़त्म हो गया, उस वक्त हमने हिकमत अमली से तय कर लिया है। लेकिन कौमें आगे तब बढ़ती हैं जबकि मामला फहमी के साथ अकाउंटेबिलिटी की जाए और आगे बढ़ाया जाए मामलात को। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आपको कितना वक्त दरकार है कि जो फैज़ाबाद जो जजमेंट है धरना केस में, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनको 2 माह दरकार हैं। लेकिन जो है चीफ जस्टिस ने कहा कि हम 31 अक्टूबर तक इसकी समाअत मुलतवी कर रहे हैं, और 31 अक्टूबर से पहले यानी 27 अक्टूबर को तमाम फरीकैन जो हैं वो अगर कोई जवाब जमा कराना चाहते हैं तो वो जवाब जमा करा सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो फैज़ाबाद धरना केस है वो पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ें, और वो उसके तकरीबन 11 से 12 पॉइंट अदालत के सामने पढ़े गए। और चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर इस पर इम्प्लीमेंट हो जाता तो बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जिनसे बचा जा सकता था। चीफ जस्टिस ने तहरीके इंसाफ से भी पूछा कि वो अपनी पिटीशन वापस ले रहे हैं, जिस पर अली जफर साहब ने कहा कि वो वापस लेना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा आप दोबारा इस बात की तस्दीक करते हैं कि वो आप अपनी एप्लीकेशन वापस ले रहे हैं, जिस पर अली जफर ने कहा जी मैं इस बात की तस्दीक करता हूं, जिस पर कोर्ट अदालत में जो है तमाम लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, और उसके बाद तहरीके इंसाफ की दरख्वास्त वापस करने की बुनियाद पर चीफ जस्टिस ने कोई जजमेंट नहीं दी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पैमरा और तहरीके इंसाफ, इन सब ने अपनी दरखास्तें वापस ले ली हैं। एमक्यूएम की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ, लेकिन चीफ जस्टिस ने ये मुकदमा जो है वो ख़त्म नहीं किया। दरखास्तें वापस हो गई, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि इस मुकदमे में जो 2 फरीक हैं, एक अमानुल्लाह कंजानी है जो कि इस टाइम बलूचिस्तान के लॉ मिनिस्टर बन गए हैं, उनको कहा है कि वकील के ज़रिए पेश हों, और फिर जो दूसरे फरीक हैं एमक्यूएम, उनको कहा है कि वो आप वकील के ज़रिए पेश हों, और इसमें कोई जवाब जमा कराना चाहता है तो वो जवाब जमा कराए। इस केस को ख़त्म नहीं किया गया, बल्कि इसकी एक और तारीख रख दी गई है 31 तारीख तक, और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से पूछा गया है कि 31 तारीख तक आप इस जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से अदालत को आगाह करेंगे। जी नंबर ये बताइएगा कि 9 दरख्वास्त गुजार थे, 6 फरीकैन की जानिब से दरख्वास्त वापस ली गई है। 3 फरीकैन कौन से हैं जिन्होंने दरख्वास्त वापस नहीं ली है? जो फरीकैन है इसमें एमक्यूएम है जो कि रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे थे, उनके कौंसल ही नहीं आए थे। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खसूसी तौर पर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जिसको दरख्वास्त जमा होती है उसको कोर्ट में बुलाया, जिसमें उन्होंने कहा कि इरफान कादिर साहब से रब्ता नहीं हो पा रहा। इसके बाद जो है जो दूसरे फरीक हैं उसमें एक प्राइवेट पैटिशनर हैं, उनका जो है कहा चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कोई जवाब जमा कराना चाहता है तो वो करा दे, और यहाँ पे जितने पैटिशनर्स मौजूद हैं
इनमें से जो वापस ले ली है जिन्होंने पेटिशन, हम उनका केस अभी ख़त्म नहीं कर रहे। इस केस में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से कहा गया है कि वो इस केस में इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से फैज़ाबाद धरना केस जो है अदालत को आगाह करेंगे। अगली हियरिंग पे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इस पर कहा कि अभी इस पर काम शुरू होना है, इस जजमेंट को रिव्यू किया जाना चाहिए, इस पे जो फैसला इस पर अमल दरामद होना चाहिए। इस ऑब्जर्वेशन को ऑर्डर ऑफ द डे का पार्ट भी बना दिया गया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप इस पर इम्प्लीमेंट करा के फिर अदालत को 31 अक्टूबर को आगाह करें। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंटेलिजेंस ब्यूरो जिन्होंने अपनी दरखास्तें वापस ली थी, सुप्रीम कोर्ट ने यह दरखास्त निपटाई नहीं है बल्कि ऑब्जर्वेशंस दी हैं कि उस टाइम जो कुछ किया गया था चीफ जस्टिस ने कहा एटलीस्ट उसका एतराफ़ तो कर लेना चाहिए और सच बोलना चाहिए। जब हम यहाँ पे खड़े हैं किसका डर है? चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अल्लाह मियाँ का तो लगता है आपको डर नहीं है, फिर किसका डर है? और होना ये चाहिए कि सिर्फ एक अल्लाह का डर होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर मुतअद्दिद अहादीस और पुरानी आयत के भी हवाले दिए और उन्होंने एक पुरानी आयत को कोट करते हुए कहा कि अल्लाह हुक्म देता है कि सच्चों के साथ हो जाओ और सच बोलो, तो मेरी जजमेंट तो सच साबित हो गई है। क्या आप अब मेरा साथ देंगे और बताएंगे कि ये किसने किया था? जिस पर वकला मुसलसल खामोश रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तवील समाअत हुई है इस केस की और इस केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने जस्टिस काजी फाइज ईसा उन्होंने अपनी जजमेंट के इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो जजमेंट ये कहती है कि इदारों को अपने आइनी जो है किरदार अदा करना है, अपनी हदूद में रहना है और इसके साथ वो रूल्स डिफाइन करती है कि प्रोटेस्ट अगर कोई होगा रियासत के खिलाफ या प्रोटेस्ट किसी भी शहर में होगा तो उसके SOPs क्या होंगे, पुलिस को क्या करना चाहिए, फिर पैमरा को क्या करना चाहिए। पैमरा ने भी आज अपनी दरख्वास्त वापस ले ली जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप एक स्टैच्यूटरी बॉडी हैं, क्या ये आपने फ्रीवलेस लिटिगेशन यानी मुज़ायका खेज़ दरख्वास्त दायर की थी और क्या दरख्वास्त वापस लेने पर आप पर जुर्माना नहीं होना चाहिए? तो ये तमाम बातें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से की गई और चीफ जस्टिस ने एक एक वो शख्स जो दरख्वास्त लेकर आया था चीफ जस्टिस की अपनी जजमेंट के हवाले से कि उस पर नजर सानी किया जाए, उससे पूछा कि हमारी जजमेंट तो फुल ऑफ एरर है, आप बता दें कि इसको किस तरह से बेहतर किया जाए। जिस पर जो दरख्वास्त गुजार के वकला हैं उनका ये मौक़िफ़ था कि वो ये जो दरख्वास्त है वो वापस लेना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने अदालत का टाइम ज़ाया किया है, आपने ये दरख्वास्तें दायर करके ऐसा लग रहा है कि किसी एक बंदे के कहने पर ये दरख्वास्तें दायर की गई हैं। अगर ये दरख्वास्तें दायर की गई हैं फिर अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, उस बंदे का नाम बता दें कि जिसके कहने पर ये दायर की गई हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो है वो समाअत जो हुई उसमें आखिर में उठते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमने पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है और पायलट प्रोजेक्ट वो जो है बराह रास्त नशरियात का है, सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का। इस वजह से आज हमने इस केस में नहीं किया कि वो पायलट प्रोजेक्ट अगर कामयाब हो जाता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में तो इस केस की भी नशरियात जो है बराह रास्त दिखाई जा सकती है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने 27 तारीख तक जो है वो दरख्वास्त गुजारों को या कोई भी पार्टी थर्ड पार्टी जो कि अपनी विल के तहत अपनी मर्जी के तहत बताना चाहे कि वो इस केस के हकाइक इस जजमेंट के हवाले से कुछ मजीद चीज़ें वो सुप्रीम कोर्ट जमा कराना चाहता है तो वो उसे सुप्रीम कोर्ट पार्टी बना लेगी। और फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि 27 के बाद 27 तारीख तक रिप्लाई जमा करा दें और 31 को इस केस की दोबारा हियरिंग की जाएगी। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे ये केस जारी रहा और इसमें जो है मुतअद्दिद हियरिंग्स में आप जिस तरह से जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स सुनते हैं, आज भी बड़े भरपूर अंदाज में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए और हर एक शख्स से पूछा कि उनकी जजमेंट जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खुद ऑथर की है, खुद लिखी है, उसमें क्या एरर है, लेकिन कोई जवाब वकला की जानिब से नहीं दिया गया। जी, कोई जवाब वकला की जानिब से नहीं दिया गया। कंबर साथ ही मौजूद रहेगा, एक मरतबा फिर अपने नाज़रीन को बताएंगे फैज़ाबाद धरना केस की आज की अदालती कार्रवाई मुकम्मल हो गई। समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। फैज़ाबाद धरने से मुतालिक 6 फरीक़ैन ने दरख्वास्तें वापस ले ली। MQM को नोटिस जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने फैज़ाबाद धरने के फैसले पर अमल दरामद पर सवालात भी उठा दिए। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि इस धरने के बाद ऐसे कई वाक़यात सामने आए, अगर उस वक्त फैसले पर अमल दरामद होता तो बाद
बाद में संगीन वाकयात ना होते। कराची में 55 लोग मर गए, कोई एक्शन नहीं हुआ। यहाँ जो भी कहो हो जाता है, मिट्टी पाओ, लोग मर जाएं, मिट्टी पाओ। क्या 12 मई के वाकयात पर भी यही कहेंगे? बताएं ना, क्यों मिट्टी डालें? क्या नए वाकये का इंतजार करें? पाकिस्तान में कहा जाता है कि हुक्म ऊपर से आया है। आप कह रहे हैं कि हुक्म आया था, हमने नजरसानी दायर कर दी। तहरीरी तौर पर लिख कर दें कि किसने हुक्म दिया था। कंबर जैदी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे। कंबर, बताइएगा, अटॉर्नी जनरल की जानिब से क्या यकीन दिलाया गया अदालत को कि जो मुआहिदा फैज़ाबाद धरने से मुतालिक हुआ था, वो मुआहिदा जो है वो मंजर आम पर लाया जाएगा, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा? क्योंकि चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि जो मुआहिदा हुआ था उसे रिकॉर्ड के ऊपर लेकर आएँ। जी बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि मुआहिदे के हवाले से चीफ जस्टिस ने पूछा कि जो मुआहिदा हुआ था क्या वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, क्या वो अभी अदालती रिकॉर्ड में मौजूद है। फिर चीफ जस्टिस ने अपने साथ बैठे जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तरफ देखा और कहा कि आपको कहीं नज़र आ रहा है कि मुआहिदा इस फाइल में लगा हो। फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस को बताया कि नहीं, मुआहिदा इस रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि उस मुआहिदे पर दस्तखत भी किए गए हैं, क्या वो दस्तखत जो हैं वो खिलाफ कानून है? क्या उन दस्तखत के बारे में जिस शख्स ने वो दस्तखत किए हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए और फिर कहा कि इस मुआहिदे को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो कुछ भी टीवी पे तकरीर की जाती हैं, यूट्यूब्स पे बोला जाता है, बेहतर ये है कि अदालत पर लोगों का एतमाद बहाल रहे। आप तमाम चीज़ें आकर जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं, अपना जवाब जमा कराएं और इस केस में पार्टी बन जाएं। चीफ जस्टिस जिस पर वकील की जानिब से कहा गया कि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं जिसको इशारतन कह रहा हूं वो समझ गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ा वाज़ेह कहा गया कि जो 12 मई का वाकया था, इस पर मिट्टी डालो का वाला काम नहीं चलेगा कि मिट्टी पाओ। इस तमाम मामलात पे अगर हम कैथारसिस करते, अगर इन तमाम मामलात को हम देखते, अगर इस जजमेंट पे इम्प्लीमेंट होता तो हमें दीगर वाकयात से ना गुजरना पड़ता। चीफ जस्टिस कह रहे थे कि ये तमाम जो मामला है, एटलीस्ट आप इसमें अकाउंटेबिलिटी के हवाले से ये एतराफ़ कर लें कि ये गलत हुआ है और एतराफ़ करके अटॉर्नी जनरल इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं कि ये किसके कहने पे किया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि तमाम इदारे जो हैं वो एक लग ऐसा रहा है कि वो एक ही तरफ से हदायत आ रही थी तो चल रहे थे। जैसे पाकिस्तान में कहा जाता है सरकारी तौर पर कि ऊपर से हुक्म आया है, तो लग ऐसा रहा है कि ऊपर से हुक्म आया और ये दरखास्तें फाइल हो गई। अगर हमारी जजमेंट फुल ऑफ एरर्स है तो आज आप हमें आइडेंटिफाई करें। फिर तहरीके इंसाफ के वकील जब रोस्टम पे आए तो अली जफ़र साहब, उन्होंने कहा कि मैं ये दरख्वास्त जो है वापस लेना चाहता हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि आप दरख्वास्त वापस ले रहे हैं? अली जफ़र ने कहा जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि आप ड्यूली ऑथराइज करते हैं कि आप इस दरख्वास्त को वापस कर रहे हैं? अली जफ़र साहब मुस्कुराए और कहते हैं कि जी